बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120D मिसाइल देने का ऐलान किया जो F-16 लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल होते हैं। ये मिसाइल 100 मील की रेंज रखता है और फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी से लैस है। पाकिस्तान इनको अपने तैयारों से अपग्रेड करेगा। ये इकदाम भारत के खिलाफ ग्रीन सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पायलट्स इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी F-17 थंडर लड़ाका तैयारों की तैनाती। बांग्लादेश ने अपने पुराने F-7 तैयारों को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से तब्दील करने का फैसला कर लिया। ये तैयारे पाकिस्तान से खरीदे जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर बांग्लादेशी एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तानी जनरल्स का वफ्द बांग्लादेश में मौजूद है। ये तैनाती भारत को मशरकी बॉर्डर से खतरा पैदा कर सकती है। चीन और पाकिस्तान मिलकर ये एयरबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मिसाइल टारगेट्स अलर्ट कर दिए। पाकिस्तान ने अपने शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को टारगेट्स दे दिए हैं। साहली इलाकों जैसे कराची और बलूचिस्तान में गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। भारत की दो तरफा हमले की प्लानिंग का मुकाबला करने की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पिछले ऑपरेशंस में पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी ने भारतीय राफेल तैयारों को तबाह किया था। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी जंगी तैयारों की मांग में इजाफा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन में JF-17 लड़ाका तैयारों की कामयाबी के बाद आलमी मांग बढ़ गई। म्यांमार, श्रीलंका और ईरान भी ये तैयारे खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। ये तैयारे भारत को चारों तरफ से घेरने में मददगार साबित हो रहे हैं। चीनी हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने S-400 सिस्टम को भी शिकस्त दी थी। अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और मजीद ताउन कर रहा है। इंडिया की तमाम फोर्सेस पाकिस्तानी सरहदों पर ड्रोन वारफेयर की हंगामी मशकों में मसरूफ़। भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पहली बार मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट के तहत काउंटर ड्रोन वारफेयर की बड़ी मशकें शुरू कर दी हैं। ये मशकें पाकिस्तानी सरहद के करीब हंगामी बेसिस पर हो रही हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की शिद्दत को ज़ाहिर करती हैं। फौजी माहिरीन का कहना है कि ये तैयारियां मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए हैं, जहां रवायती तैयारों की बजाय जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हालिया वाक़यात जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन हमलों ने भारत को ये सबक दिया कि मुस्तकबिल की जंगें आसमान पर लड़ी जाएंगी। पाकिस्तानी फोर्सेस को खबरदार किया गया है कि भारत की ये तैयारियां किसी भी जारहाना इकदाम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हैं। भारत का 5000 किलोमीटर रेंज मिसाइल टेस्ट। 15 से 17 अक्टूबर को फ़ज़ाई हदूद बंद। पाकिस्तान की DRDO ने अब्दुल कलाम आइलैंड से 5000 किलोमीटर रेंज वाले हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट करने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए 15 से 17 अक्टूबर तक 1500 किलोमीटर के कॉरिडोर में फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। ये मिसाइल अग्नि सीरीज़ का जदीद वर्जन है जो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है और पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को आसानी से निशाना बना सकता है। हालिया 2000 किलोमीटर रेंज वाले टेस्ट के बाद ये तजर्बा इंडिया की दफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करेगा। फौजी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये तैयारियां दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन तसादम की तरफ इशारा कर रही हैं। पाकिस्तान को अपनी फ़ज़ाई दफाई निज़ाम को फौरी तौर पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली टेक्नोलॉजी पर बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल की जदीद दफाई टेक्नोलॉजी का हवाला देते हुए कहा है कि जो टेक्नोलॉजी इसराइल अमेरिका को देता है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं और इंडिया को भी इसी सतह की सहूलियात मिल रही हैं। ये बयान हालिया भारत इसराइल इन्वेस्टमेंट डील के बाद सामने आया, जो साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर मबनी है। मोदी का कहना था कि ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाली इसराइली टेक्नोलॉजी ने सिस्टम्स को माजूर कर दिया था और भारत भी इसी तरह की तैयारी कर रहा है। फौजी माहिरीन का कहना है कि ये ट्रांसफ़र पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हिकमत अमली को तब्दील कर देगा। पाकिस्तान को चीन से मदद लेने की ज़रूरत है ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। भारतीय फौज का मिशन सुदर्शन चक्र का आगाज।
भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत 6 AK-630 30 मिलीमीटर फ़ज़ाई दफ़ाई तोपों की खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया, जो पाकिस्तान की सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आबादी वाले इलाकों और अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होंगी। ये इकदाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमलों से हासिल होने वाले सबक का नतीजा है, जहाँ भारतीय शहरी और अहम मकामात को शदीद नुकसान पहुँचा था। इन मोबाइल तोपों की रेंज 4 किलोमीटर है और ये फी मिनट 3000 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती हैं, जो ड्रोन्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी हमलों का मौसर मुकाबला कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स का क्याम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय तनसीबात को खतरा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने चीनी मॉडल पर मबनी आर्मी रॉकेट फोर्स कायम की है, जो रवायती जंगों में मिसाइल हमलों की निगरानी करेगी। ये फोर्सेज भारत की मिसाइल दफाई सलाहियतों का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। जहां मई 2025 में पाकिस्तानी इलाकों पर भारतीय हमलों ने शदीद तबाही मचाई थी, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसे दफाई खुद कफालत का अहम संग मील करार दिया है, जो चीन की तकनीकी मदद से वजूद में आई है। भारत की S-400 मिसाइल दफाई निज़ाम की मज़ीद खरीदारी। भारत ने रूस से 5 मज़ीद S-400 मिसाइल दफाई निज़ाम की खरीदारी का फैसला किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हमलों का शिकार हो चुके हैं। ये निज़ाम ड्रोन्स, मिसाइलों और फ़ज़ाई हमलों को रोकने की आला सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान के फतह 4 मिसाइल, जो भारतीय दफाई निज़ाम को बाईपास करने की सलाहियत रखते हैं, ने भारत को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। माहिरीन का कहना है कि ये खरीदारी भारत की फ़ज़ाई बर्तरी को मज़ीद मजबूत करेगी, ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में। अमेरिका ने 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल को कम अज़ कम 21.7 मिलियन डॉलर की फ़ौजी इमदाद दी है। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के मतहत अमेरिका ने 2 साल कबल गजा जंग के आगाज़ से लेकर अब तक इसराइल को कम अज़ कम 21.7 बिलियन डॉलर की फ़ौजी इमदाद फराहम की है। ये बात 7 अक्टूबर 2023 के हमले की दूसरी बरसी के मौका पर मंगल को शाया करदा एक नई तालीमी रिपोर्ट में सामने आई है। गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात मस्बत रहे, हमास के करीबी ज़राए का दावा। मिस्र में इसराइल और हमास के दरमियान जारी मुज़ाकरात मस्बत करार दिए जा रहे हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक हमास के मुज़ाकराती वफ्द के करीबी 2 ज़राए ने बताया है कि पहला मरहला 4 घंटे जारी रहा और माहौल काफ़ी मस्बत रहा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। एक और फ़लस्तीनी ज़राए ने तस्दीक की है कि बातचीत मिस्र के सियाहती मकाम शर्म अल शेख में आज दोबारा होगी। सऊदी अरब नस्लकुशी का शिकार फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए इमदादी काफ़िला गजा रवाना। सऊदी अरब ने इसराइली फ़ौज के जुल्म का शिकार फ़लस्तीनी अवाम के लिए जारी इंसानी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर नया इमदादी काफ़िला गजा रवाना कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से भेजे जाने वाले इमदादी काफ़िले में फूड बास्केट्स, बच्चों का दूध और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरियात शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ की जानिब से फराहम की जाने वाली इस इमदाद का मकसद बिगड़ते हुए इंसानी बहरान से मुतासरा बच्चों और ख़ानदानों की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना और गजा की पट्टी में कहत के फैलाव के दरमियान फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है। रूसी अवाम की तरक्की और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद की हमायत करेंगे किम जोंग उन। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा है कि रूसी अवाम की तरक्की और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद की हमायत करेंगे। किम जोंग उन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान अज़ली दोस्ती और इत्तेहादी ताल्लुकात के तस्लीम पर जोर दिया। किम जोंग उन ने अपने पैगाम में कहा कि मुझे यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर मबनी ताल्लुकात जो इस वक्त अपने अरूज पर हैं, मुस्तकबिल में भी हमारे बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात की बदौलत मजबूती से कायम रहेंगे। हमास गजा का इंतज़ाम आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट अदारे के हवाले करने पर रजामंद। हमास का कहना है कि वो गजा का इंतज़ाम एक आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट अदारे के हवाले करने पर रजामंद है। वाइट हाउस का कहना है कि गजा मुआहदे की मंजूरी के
फ़ौरन बाद गजा की पट्टी में मुकम्मल इमदाद रवाना कर दी जाएगी। गजा में इमदाद की तरसील और तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रिसेंट के जरिए होगी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइली फ़ौज की गजा में कार्रवाई सिर्फ दफा के लिए होगी। अमरीकी सेनेट में हुकूमती शटडाउन को ख़त्म करने के लिए वोटिंग नाकाम। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शटडाउन की जिम्मेदार डेमोक्रेट है। माशी खुशहाली पर असरअंदाज होने की कोशिशें की जा रही हैं। डेमोक्रेट के साथ काम करके खुशी होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि डेमोक्रेट पार्टी आज ही शटडाउन के खात्मे के लिए तावन करे। वाज़ेह रहे कि अमरीका में शटडाउन के बाद 40,000 से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।